सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं व्रणतपालिभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें, ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री बद्री बाबू, उन्हीं की भार्या धर्म पत्नी पूज्य माता जी, जो यहाँ बिल्कुल लक्ष्मी रूप में विराजती थी, और उनका देहावसान हो गया। और उन्हीं पूज्या माता जी के पुण्यतिथि पर, वर्षी पर सभी सुपुत्र गण मिलकर सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। मैंने देखा था, अच्छा हम आप इस मानव शरीर की विशेषता के संबंध में सुन रहे थे। भगवान श्री राम के उपदेशों को बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, यू ग्रेट लक। शास्त्र का कहना है, दुर्लभो ही मानुषो देहो, देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह शरीर देव दुर्लभ के साथ साथ कैसा है? छन भंगुरः, पानी का सा बुलबुला। यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोय। रहिए ना पड़ी सोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज, मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन झार। सुखिया जब ही होय गो, सुमरे गो करतार। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर सोया क्या करे, जागनो जपे मुरारी। कबीर सोया क्या करे, जागनो जपे मुरारी। मतलब सो करके जन्म गमाया। बाबा कबीर कहते हैं कि सोते सोते कई जन्म बीत गए, और इस जन्म में भी आप सोकर समय को बर्बाद कर दिया, गवा दिया। तो बाबा कबीर कहते हैं कि पुनः इस आवागमन के चक्र में
सोने के लिए आना पड़ेगा। और बाबा कबीर कहते हैं, एक दिना है सोबना, लंबे पांव पसारी। एक दिन तो मानव ऐसे सो जाता है, फिर वो उठता नहीं है, फिर जगता नहीं है, फिर नहीं जगता है। हाँ, कितना भी लोग जगावे, कितना भी कुछ करे, कितना भी सर पटके रोए धोए, फिर मानव नहीं जगता है। हाँ, इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, समय के रहते जब शरीर में शक्ति है, जब तक शरीर में जान है। यहाँ के एक चंद्र बाबा हुए ना, मैंने देखा उनके शरीर में जब तक जान रही, बूढ़े हो गए थे, ठीक है, वृद्धावस्था में भी उनके भीतर बहुत उत्साह, बहुत उमंग, सत्संग ध्यान के प्रति, हाँ, बहुत उत्साह, बहुत उमंग। वैसा ही हम आपके भीतर भी होना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। बिना उत्साह उमंग के, लगन के, प्रेम के बिना कोई भी कार्य बढ़िया से नहीं हो सकता, चाहे वो संसार का कार्य हो या परमार्थ का कार्य हो। हाँ, तो भगवान कहते हैं, यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और यह शरीर किनकी कृपा से मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण ही कृपा करने वाले परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। ग्रेस कृपा, करुणा, दया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करि दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। किस लिए? यह शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया है? रुपया पैसा कमाने के लिए, या इमारत खड़ा करने के लिए, हाँ? या पूरे संसार के ऊपर शासन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जब वैराग्य होता था तो अपना राजपाट छोड़कर एकांत में भजन करने को चले जाते थे। हाँ, जिन संसार के लोगों से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, वही आपको धोखा देता है। और जब धोखा देता है तो आप कहते हैं, अरे हम उससे इतना प्रेम करते थे, हम उसे इतना मानते थे, उसने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हाँ? कौन बोला था दिल लगाने के लिए? मानव करता है उल्टा पुल्टा काम और कहता है कि उसने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हाँ? उल्टा काम क्या करता है मानव? उल्टा काम मानव यह करता है कि मानव को दिल लगाना चाहिए परमात्मा से और दिमाग लगाना चाहिए संसार के लोगों में। मानव यहीं पे उल्टा करता है, दिल लगाता है संसार के लोगों में, लोगों से, और दिमाग लगाता है परमात्मा में। हाँ, एक नास्तिक आदमी कहता है कि मित्र चलो चलकर देखते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने में कहां कहां गलती की है। चलो चलो, हाँ, दिमाग लगा।
तो उसके मित्र ने कहा कि वाह, क्या आपकी सोच है, क्या आपका ऊंचा विचार है, ऊंचा ख्याल है। हाँ, आज तक तो परमात्मा की सृष्टि के लिए कहीं कोई किसी ने रिसर्च नहीं किया, खोज नहीं की। अच्छा है। हाँ, चलो एक डायरी ले लो, पेन ले लो। ले लिया, निकला। जैसे ही गांव में पहुंचा तो सबसे पहले एक छप्पर वाला घर मिला। हाँ, छप्पर नुमा घर। और उस छप्पर के ऊपर पतले पतले कद्दू के बेल। हाँ, और इतने बड़े बड़े कद्दू फले हुए। हाँ, तो उस नास्तिक आदमी ने कहा कि मित्र देखो देखो, ये परमात्मा की पहली गलती है। हाँ, अरे जब पतले पतले बेल हैं, यहाँ की भाषा में लत्तर बोलते हैं क्या? हाँ, पतले पतले लत्तर हैं, बेल हैं, तो इसमें कद्दू भी छोटे छोटे होने चाहिए ना। इतने बड़े बड़े कद्दू। लिखो लिखो, परमात्मा की ये पहली गलती है। तो मित्र ने कहा कि वाह, क्या आपने रिसर्च किया है, क्या आपने खोज की है, वाह। मित्र ने लिखा परमात्मा की ये पहली गलती। हाँ, लिखा। थोड़ा आगे बढ़ा, धूप थी। अब धूप के कारण एक बगीचे में गया और वहीं टॉवेल बिछा के लेट गया। उसकी दृष्टि ऊपर गई, अरे ये क्या? थोड़ी आवाज कम करो माइक की। ये क्या? इतने मोटे मोटे पेड़ आम के, इतने मोटे मोटे पेड़ और इतने छोटे छोटे फल। हाँ, मित्र लिखो, ये परमात्मा की दूसरी गलती। दूसरी गलती। मित्र ने कहा कि वाह, क्या आपने खोज की, वाह। तो मित्र ने लिखा डायरी में परमात्मा की ये दूसरी गलती। और उसी समय जोरों की आंधी आई। आंधी तूफान जो आया, वो कच्चा कच्चा आम पत्थर के जैसा मजबूत होता है। हाँ, और शरीर का सबसे सुकोमल अंग नाक। अब वो कच्चा कच्चा पत्थर जैसा आम टूट के सीधे उसके नाक पे गिरा, और जैसे ही नाक पे गिरा तो वो बिल्कुल मूर्छित हो गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद चेतना आई। तो मित्र ने पूछा कि मित्र क्या करूं, पंखा लाऊं कि पानी लाऊं कि नाश्ता लाऊं, क्या करूं? उस नास्तिक आदमी ने कहा कि मित्र वो सब तो बाद में करना, पहले जो तुमने दो गलती लिख रखा है परमात्मा की, सबसे पहले उस गलती को काटो। तो मित्र ने पूछा, करे हम लोगों ने इतना मेहनत कर, हाँ धूप में गर्मी में इतना मेहनत कर रिसर्च किया, सब कुछ किया, फिर काटे क्यों? तो उस नास्तिक आदमी ने कहा कि मित्र परमात्मा जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं। यदि इस आम के पेड़ में कद्दू के बराबर आम फल होता, आम होता, और वो उतना बड़ा आम 5 किलो का, 7 किलो 8 किलो 10 किलो का भी कद्दू होता है, उतना बड़ा यदि कद्दू जैसा आम मेरे नाक पे गिरता तो मेरा तो मामला ही साफ हो जाता, मेरा तो राम नाम ही सत्य हो जाता। हाँ, इसलिए गलती को काटो और उस डायरी में लिखो कि भगवान जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं। हाँ, लिखो। तो मैं कह रहा था कि मानवों को दिल परमात्मा से लगाना चाहिए और दिमाग संसार के लोगों में लगाना चाहिए। मानव करता है उल्टा काम और बाद में कहता है, अरे उस आदमी ने तो हमारा दिल तोड़ दिया, पत्नी ने हमें धोखा दे दिया, उसने तो दिल तोड़ दिया, बेटे ने हमें धोखा दिया, हाँ हमें ठुकराया, हमें अपशब्द कहा,
अरे बेटे ने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हाँ, कौन कहा था संसार में दिल लगाने के लिए? तो भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा की कृपा से यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। और महापुरुष कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करि दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम, यह शरीर क्या है? साधनों का धाम, और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा भी है। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। आगे भगवान कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय, विषय विष है, विषय स्वीट पॉइजन है, विषय धीमा जहर है। जो बहुत विषय भोग करते हैं उनके शरीर में बहुत तरह का रोग हो जाता है। आपको साधना करनी है, आपको ध्यान करना है, भजन करना है, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर में रोग हो जाएगा। युवा लोग आजकल कहते हैं, जो जवान है ना, बिल्कुल जवान है, वो कहते हैं कि महाराज मेरे नस में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, कमर से लेके पैर तक दर्द होता है, और डॉक्टर कहता है कि ये साइटिका की बीमारी है। तो मैंने पूछा, डॉक्टर ने बताया नहीं ये बीमारी किस वजह से होती है? श्री सद्गुरु, डॉक्टर नहीं बताएगा कि ये बीमारी क्यों होती है, ठीक है? वो नहीं बताएगा, बस आपको दवाई दे देगा और कहेगा कि खूब बढ़िया से खाइए पीजिए, टॉनिक लीजिए, हाँ ड्राई फ्रूट खाइए, दूध दही खाइए, फल खाइए, हाँ मुर्गा मांस अंडा खाइए, यही बताएगा। हाँ, लेकिन कारण नहीं बताएगा, कारण नहीं बताएगा। आजकल एक बीमारी धड़ल्ले से लोगों को हो रही है, शुगर, बच्चे लोगों को भी हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, शुगर को घटाने की, शुगर को कम करने की दवाई देते हैं डॉक्टर। हाँ, और डॉक्टर कहते हैं ये दवाई तो जीवन भर आपको खानी पड़ेगी, ठीक है? शुगर घटाने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन शुगर किस वजह से हो रहा है, शुगर किस वजह से बढ़ रहा है, वो वजह डॉक्टर नहीं बताते और उसकी दवाई नहीं देते हैं। हाँ, उसकी दवाई नहीं देते हैं। तो मैं कह रहा था, डॉक्टर ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारे नस में दर्द क्यों हो रहा है। ये सारी बीमारियां, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, आंख में जलन, पूरे शरीर में जलन, आंख की रोशनी का कम होना, यह सब कुछ एक ही वजह से, एक ही कारण से होता है कि लोग ब्रह्मचर्य को बिल्कुल पानी के जैसे बहाते हैं, ठीक है? आपको साधना करनी है, स्वस्थ रहना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप कहेंगे कि हम गृहस्थी हैं, पत्नी है हमारी, कैसे होगा? होगा, होगा। पशु पक्षियों को देखिए, एक बार भोग्य पदार्थ मिल जाने के बाद ही पशु पक्षी तृप्त हो जाते हैं, ठीक है? उसे तृप्ति मिल जाती है। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है, हाँ, बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना बनी रहती है। हाँ, तो इस तृष्णा, वासना को
क्या करिए? कंट्रोल करिए। वो कैसे होगा? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आशा। सद्गुरु महाराज वैद्यराज हैं। मानव को रोग क्या लगा है? मानव को भवरोग लगा है, और ये भवरोग मिटेगा कैसे? तो महापुरुष कहते हैं यह भवरोग मिटेगा। कैसे मिटेगा? वैद्य जो औषधि देते हैं उसका सेवन करेंगे तो आपका रोग मिटेगा। तो गुरुदेव ने औषधि क्या दी है? उन्होंने अपना वचन रूपी औषधि दिया है। उन्होंने जो आपको वचन दिया है, वचन क्या दिया है? एक ईश्वर पर अटल विश्वास। लेकिन लोग थोड़ा इधर थोड़ा उधर में लगे रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो गुरु महाराज कहते हैं एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उस ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी? देवघर में। उस ईश्वर की प्राप्ति होगी हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ और गंगोत्री में, ठीक है? हाँ, नहीं, गुरुदेव कहते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ठीक है? हाँ, साधना क्या है? साधना की पद्धति क्या है? साधना के नियम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं साधक का आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। दिन में खूब बढ़िया से भरपेट भोजन करिए। संध्या के समय जल्दी स्वल्पाहार लेकर घूम फिर के ध्यान भजन करते हुए आप सो जाइए। और जब भी रात्रि में आपकी नींद खुले उसी समय हाथ मुंह धो के बिल्कुल प्रसन्न मन से आनंदित होकर जब ध्यान में लग जाइए। इस तरह से आप जब ध्यान करेंगे तो जरूर गुरु महाराज की कृपा से आपको ध्यान में कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं साधक का सब कुछ सम्यक होना चाहिए, और साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, किस तरह से बैठना है? तो गुरुदेव ने वचन क्या दिया है? सबसे पहले एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान। ये गुरुदेव का वचन है। गुरुदेव ने युक्ति दी है। उसके बाद दृष्टि योग की साधना, और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। नादानुसंधान की क्रिया सभी लोगों को करनी चाहिए। श्री सद्गुरु लोग कहते हैं कि ठीक से जप नहीं होता है, और आप कह रहे हैं नादानुसंधान की क्रिया करिए। ये कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, एक बिंदुता प्राप्त होने तक, एक बिंदुता की प्राप्ति होने तक दृष्टि योग की साधना अवश्य करनी चाहिए। और गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तब साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि प्रकाश के
नहीं मिलने पर, प्रकाश के नहीं मिलने पर उतनी हानि नहीं है जितना कि शब्द के नहीं मिलने पर। हाँ, गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि शब्द साधना के द्वारा ही साधक का परम कल्याण होगा। बाबा कबीर कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, जेही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। उस शब्द में क्या है? आकर्षण शक्ति है, चुंबकीय गुण है। लोहे के पास चुंबक को ले जाइए, लोहे के पास चुंबक को ले जाइए, दूर से ही लोहे को खींच लेता है। उसी तरह से उस परमात्मा शब्द के भीतर आकर्षण शक्ति है, चुंबकीय गुण है। हाँ, वो शब्द जब आपको पकड़ में आ जाएगा, उस शब्द को जब आप सुनने लगेंगे तो शब्द आपको स्वयं परमात्मा तक पहुंचा देगा। हाँ, उस शब्द में ऐसी शक्ति है। आलस्य में मत पड़े रहिए, लापरवाही मत करिए, ये जीवन क्षणभंगुर है। हाँ, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए सोच लो समय के रहते, ठीक है, बना लो शाही जीवन गो। समय जब बीत जाएगा, बहा आंसू को क्या होगा? बाद में रोने पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक शरीर में जान है तब तक खूब मुस्तैदी के साथ भजन कर लीजिए। अब बाद में तो बस वृद्ध भये तन आलस उपजी, रोग ग्रसित भय सकल तनारे। जब पूरे शरीर में रोग हो जाता है तो मानव खाट पे पड़ा पड़ा कराहता रहता है, हाय माई बाप करता रहता है, ठीक से जब भी नहीं होता वैसे समय में। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, इतना भजन करिए, इतना भजन करिए कि बुढ़ापे में लेटे लेटे भी आपसे भजन होता रहेगा। हाँ, एक बार जब आदत लग जाएगी, भजन होने लगेगा, बनने लगेगा, तो खाट पे लेटे लेटे आपकी आंखें बंद रहेगी और आपका भजन चलता रहेगा। तो मैं कह रहा था कि नादानुसंधान, नादे मनोलयम ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम। जब साधक नादानुसंधान की क्रिया में सफल हो जाता है तो दूर के शब्द को सुनने में समर्थ हो जाता है। दूर के शब्द को भी सुनने की सामर्थ्य उसके भीतर हो जाती है। और जब दृष्टियों की साधना में सफल होता है तो शास्त्र का कहना है, बिंदे बिंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन मापुन्यात। साधक दूर तक देख सकता है, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ बैठे बैठे देख सकता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरज नीके, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। सब कुछ सूझने लगता है, गुप्त या प्रकट कुछ भी उनके लिए गुप्त नहीं रह जाता, सब कुछ देखते हैं। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि नादानुसंधान की क्रिया जो करते हैं उन्हें शब्द सुनाई पड़ने लगता है
और जो शब्द के डगर पर चढ़ गए, ऐसे साधक की कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधोगति नहीं होती है। हाँ, अधोगति नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा, ठीक है। गुरु महाराज ने जैसा जैसा कहा है वह सब कुछ मैं सुना रहा हूं। जिनको दीक्षा लिए हुए बहुत दिन हो गए, उन्हें नादानुसंधान की क्रिया जरूर करनी चाहिए। आप कहेंगे हम जानते नहीं हैं। जानते नहीं है तो सीखिए। जो अच्छे महापुरुष हैं उनके पास जाइए और उनसे दीक्षा लेकर भजन में लग जाइए। तो मैं कह रहा था, यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है, गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री राणा बाबू, मुकेश बाबू, विवेक बाबू और कौन है, राजेश बाबू, और 4 भाई हैं। कितने भाई? 5 भाई हैं। एक भाई का नाम भूल रहे हैं। श्री सदगुरु सभी सुपुत्र गण मिलकर ये सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। पहले जब मैं आया था तो मैंने देखा था इन लोगों ने पंडितों को बुलाया था। यहाँ आंगन में मैंने देखा था। किस लिए? माता जी के आत्म कल्याण के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आत्म कल्याण के लिए। पंडित कर्मकांडी या साधारण जन किसी जीव का क्या कल्याण कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भक्त का कल्याण तो भगवान करते हैं। भक्त का कल्याण भगवान करते हैं, परमात्मा करते हैं। 2 भाई थे। छोटा भाई कुछ नहीं करता था, केवल खाता था, भजन करता था, ध्यान करता था, सत्संग करता था। बड़े भाई ने कहा, अरे तू किसी काम का नहीं है, भाग, घर छोड़ के चला जा। हाँ, तो छोटा भाई दुखी होकर घर छोड़ के जाने लगा। ऐसा होता है, जब भाई भाई में कोई बातें होती है तो कोई भाई दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को देखना है तो प्रभु श्री राम और भरत भैया के प्रेम को देखिए। हाँ, वे भी 4 भाई थे ना। हाँ, यहां 5 भाई हैं। भगवान राम 4 भाई थे। 4 ही थे ना। जवाहर बाबा, श्री सदगुरु बड़े भाई के प्रेम के कारण भरत भैया ने क्या किया? भरत भैया ने राज सुख का त्याग कर दिया। नंदी ग्राम में रहने लगे, गुफा खोदकर जमीन के नीचे। लोगों ने कहा कि भरत भैया आप गुफा में क्यों रहते हैं? इस धरा पे क्यों नहीं रहते? इस कुटिया में क्यों नहीं रहते? तो भरत भैया ने कहा कि सुनो, मैं गुफा में क्यों रहता हूं? गुफा में मैं इसलिए रहता हूं कि माता जानकी का जन्म इसी धरा से हुआ है, धरती से। हाँ, महाराज जनक हल चला रहे थे ना, माता जानकी मिली। माता जानकी का जन्म इसी धरा से हुआ है और इस गुफा का भी जन्म इसी धरा से हुआ, इसी धरती से हुआ है। और इस गुफा में जब मैं विश्राम करता हूं तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माता जानकी की गोदी में विश्राम कर रहा हूं। और बच्चा जब माता जानकी की, जब बच्चा माता की गोदी में, मां की गोदी में विश्राम करता है तो बच्चा बिल्कुल निर्भय, निडर होकर रहता है। हाँ,
आप इस धरा पे विश्राम क्यों नहीं करते? तो महाराज भरत ने कहा कि मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम अभी इसी धरा पे विश्राम कर रहे हैं। अब मैं भी इस धरा पे जब विश्राम करूंगा तो मेरी और उनकी बराबरी हो जाएगी। हाँ, मर्यादा देखिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम तो प्रभु श्री राम है, ठीक है, लेकिन एक एक मर्यादा की बातों को ध्यान में रखने वाले कौन है? महाराज भरत है। गुरुजी ने कहा था इस राज सिंहासन पर बैठो। भरत भैया ने कहा कि गुरुदेव यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ गया तो ये पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा महात्मा इस राज सिंहासन पर बैठेंगे तो ये पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? तो भरत भैया ने कहा कि गुरुदेव यदि रावण का भाई कुंभकर्ण ऐसा काम करता तो धरती मां सहन कर लेती। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष यह काम करता तो धरती मां सहन कर लेती। और आप हमें धर्मात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, राम का भाई कहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भी भाई जिसे आप धर्मात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो यदि इस राज सिंहासन पर बैठेगा तो धरती मां निश्चित रूप से रसातल को चली जाएगी। गुरुजी ने पूछा वो कैसे? तो भरत भैया ने कहा कि इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे बड़े भाई का है। हाँ, किनका है? और आजकल का भाई होता तब, हाँ, आजकल का भाई होता तब भाई के भी घर को हड़प लेता, भाई के जमीन को दबा के अपना घर बना लेता। हाँ, धोखे से भाई के जमीन को, अपने भाई के हिस्से की जमीन को अपने बाप को, हाँ, बहला फुसला के लिखवा लेता, ठीक है। हाँ, घर गृहस्थी वालों की तो बात तो छोड़ दीजिए, आजकल के महात्मा लोग भी ऐसे धूर्त होते हैं, धोखेबाज, हाँ, कि दूसरे महात्मा की जमीन जगह को, हाँ, मठ मंदिर को झूठ बोलकर लिखवा लेते हैं। हाँ, घर गृहस्थी में सब तो होता ही है। और कुछ जो महात्मा होते हैं कहने के लिए, वो लोग भी ऐसा काम करते हैं। हाँ, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि साधु बनना आसान है लेकिन साधु होना कठिन है। बनना बहुत आसान है लेकिन होना कठिन है। हाँ, साधु बनना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। हाँ, बनने में कोई कठिनाई नहीं है। घर में हुआ खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। तो मैं आपको सुना रहा था कि भाई भाई के प्रेम को देखना है तो भरत भैया के प्रेम को देखिए। राज समाज के लोगों ने पूछा कि भरत भैया आप इस धरा पे कब विश्राम करेंगे? तो भरत भैया ने कहा जब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम अपने राज सिंहासन पर, हाँ, अपने विश्राम सैया पर विश्राम करेंगे तब मैं इस धरा पे विश्राम करूंगा। हाँ, तब मैं इस धरा पे विश्राम करूंगा। इतने मर्यादा के पालन करने वाले थे भरत भैया। हाँ, तो मैं कह रहा था, वो छोटा भाई जाने लगा तो बड़े भाई ने पूछा अरे कहां जा रहा? छोटा भाई कहता है जंगल जा रहा हूं। जंगल? जंगल में क्या खाएगा? क्या जंगली फल? हाँ, घास फूस खा के रहूंगा। अच्छा, क्या करेगा वहां? भजन करूंगा। भजन करते करते मर गया तब तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? जंगल के जंगली जानवर? तो छोटे भाई ने पूछा कि आपका कौन करेगा?
तो बड़े भाई ने कहा मेरे बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, ये लोग करेंगे, तेरा तो कोई नहीं है, तेरा कौन करेगा। उस भोले भाले भक्त भाई ने कहा कि जब मैं भगवान का इतना भजन करता हूं, राम जी का इतना भजन करता हूं, तो क्या मेरे मरने के बाद राम जी अंतिम संस्कार करने भी नहीं आएंगे। उस भक्त भाई ने कह दिया कि भैया जब मैं राम जी का भजन करते करते मर जाऊंगा तो मेरे अंतिम संस्कार करने स्वयं राम जी आएंगे। हाँ, स्वयं राम जी आएंगे। चला गया जंगल, भजन करने लगा। वर्षों बीत गए भजन करते करते। मृत्यु तो सबकी आनी है, मरना तो सबको है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु अटल सत्य है। वो भक्त भजन करते करते एक दिन अचानक मर गया, और जैसे ही मरा भगवान साकेत धाम में दुखी हो गए, दुखी हो गए। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप इतने दुखी क्यों हैं। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, मेरा एक परम भक्त शरीर छोड़ दिया है, मर गया है। अच्छा, तो मर गया तो आप चिंतित क्यों हैं। तो वही मैं सोच रहा हूं कि उस भक्त का संस्कार कैसे होए। उसने घर छोड़ने के पहले भाई के सामने विश्वास के साथ कह दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे अंतिम संस्कार करने स्वयं भगवान आएंगे। वही मैं विचार कर रहा हूं कि कैसे संस्कार होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है। भगवान कहते हैं सौभाग्य, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली कैसे मान रहे हो, उस भक्त ने मेरे लिए कहा है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब से आपने अपने भक्त का, किनका, गिद्धराज जटायु का अपने हाथों से संस्कार किया था, तब से मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी किसी ना किसी भक्त का अपने हाथों से संस्कार जरूर करूंगा। हनुमान जी कह रहे। तो भगवान कहते उसने मेरे लिए कहा है, तुम्हारे लिए नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप चलिए, आपके संग मैं चलूंगा, आप आदेश करेंगे और जैसा जैसा आदेश करेंगे वैसा वैसा मैं करूंगा। हाँ, आपके भक्त का प्रण भी पूरा हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि हाँ ये अच्छा रहेगा, चलो चलो ये बढ़िया रहेगा, चलो। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, भगवान प्रसन्न हो गए। वहां जब पहुंचे, भगवान आदेश देते हैं कि हे हनुमंत, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों के जल इकट्ठा करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड की नदियों का जल इकट्ठा करना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी संभव है क्या बाबा? हाँ, और संभव है, और संभव है। ज्यादा से ज्यादा गंगा जल ला सकते हैं, गंगा सागर का जल ला सकते हैं, और नेपाल से जो ये कोसी नदी आती है उसका जल ला सकते हैं, नहीं? हाँ हाँ, श्री सदगुरु यमुना जी का ला सकते हैं, नर्मदा कावेरी का ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन समस्त नदियों का जल किसी के लिए भी इकट्ठा करना असंभव है। हाँ, हनुमान जी पवन वेग से उड़े और समस्त नदियों का जल हनुमान जी लाए। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, इस भक्त को खूब बढ़िया से चंदन इतर लगा लगा के स्नान करवाओ। खूब रगड़ रगड़ के चंदन इतर ये वो लगा लगा के खूब बढ़िया से उबटन लगा के स्नान करवाया। भगवान देख देख कर प्रसन्न हो रहे कि वाह, इस तरह से हाँ किसी भी भक्त की सेवा नहीं हुई होगी, साक्षात हनुमान जी सेवा में लगे। फिर भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाए। भगवान आदेश करते हैं कि जंगल से चंदन की लकड़ी लाओ, चंदन की। अब हनुमान जी उधर गए
तो हाथ में वो काटने वाला पाटल, कुल्हाड़ी तो थी नहीं, दबिया बोलते हैं आप लोग, हाँ, वो सब कुछ नहीं था। तो हनुमान जी सोचने लगे अब एक एक डाल को कितना तोड़ें। तो हनुमान जी डाल तोड़ने के जगह पेड़ को ही उखाड़ उखाड़ कर लाना शुरू कर दिया। बना रहे थे चिता और बन गया लकड़ी का पहाड़। भगवान देख देख कर बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, अब भक्त को चिता के ऊपर लिटा दिया, चिता को अग्नि दे दो। अब हनुमान जी माचिस और वो दीप कहाँ खोजने जाते, तो 2 लकड़ी उठाई और उठा के रगड़ना शुरू किया। हाँ, अग्नि प्रज्वलित हुई, चिता को अग्नि हनुमान जी ने दे दी। अब भगवान हनुमान जी वहां से चले गए। हाँ, चिता धू धू कर जलने लगी। अब उसमें जो कच्ची पक्की लकड़ी थी तो धुआं भी निकल रहा था, धुआं। और उस जंगल में बहुत सारे भूत प्रेत रहते थे, भूत प्रेत। अब वो चिता से जो धुआं निकला, वो धुआं पूरे जंगल में फैल गया। और धुआं जो जंगल में फैला, और वो धुआं जब भूत प्रेत को लगा, उस भक्त की चिता के धुआं लगने से वे सारे भूत प्रेत जोनी से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हाँ? कि राजेश बाबू, माता जी का कल्याण पंडित जी करेंगे? हाँ, श्री सदगुरु माता जी का कल्याण पंडित जी करेंगे? नहीं करेंगे? करें नहीं करेंगे, फिर भी बुलाते हैं पंडितों को। श्री सदगुरु देखिए, माता जी परम भक्तिन थी, मैं जानता हूं उन्हें, ठीक है। कई बार पहले भी मैं मिला, शरीर छोड़ने के पहले, हाँ, कई बार मिला। भक्त की चिता के धुआं लगने से जब भूत प्रेत का कल्याण हो गया, हाँ, भूत प्रेत का जब कल्याण हो गया, तो भक्त का कल्याण, जो दारू पीने वाले हैं, अंडा खाने वाले हैं, गुटखा पुड़िया खाने वाले हैं, पान सुपारी खाने वाले हैं, हाँ, ऐसे लोग कल्याण करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसीलिए भक्त के मरने पर कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ, भक्त को प्रसन्नता तब होगी जब आप खूब मन लगाकर ध्यान भजन सत्संग करेंगे। अच्छा, सब भूत प्रेत तो मुक्त हो गया, उसमें से एक प्रेत गया था मेजमानी, भोज खाने के लिए। मेजमानी समझते हैं क्या? मेहमानी, हाँ, मेजमानी, भोज खाने गया था। अब भोज खा के जब उधर से आया, भटकता हुआ, तो देखता है कि मेरे सारे स्वजन प्रजन, हाँ, स्वजन परिजन, भूत प्रेत सब कहाँ चले गए। अब तो रोने लगा, रोता हुआ एक संत की कुटिया में गया। संत जी ने कहा, गए क्यों रो रहा है, कौन है भाई? और प्रेत कुछ बोले नहीं, रोबे। प्रेत को वाक शक्ति नहीं होती है। संत ने कमंडलू से जल हाथ में लिया और मंत्र अभिमंत्रित कर जैसे ही जल का छींटा मारा, प्रेत के भीतर वाक शक्ति आ गई और प्रेत बोलने लगा कि हे संत भगवान, न जाने हमारे स्वजन संबंधी हमें छोड़कर कहां चले गए, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा। संत ने कहा कि रो मत, शांति से बैठो, अभी मैं बताता हूं तुम्हारे स्वजन परिजन कहां चले गए। अब प्रेत रो रहा था और संत जी ध्यान में बैठे, और ध्यान में जैसे ही बैठे तो संत जी भी रोने लगे। हाँ, संत जी क्यों रोने लगे? प्रेत ने पूछा कि संत भगवान आप क्यों रोने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? संत जी ने कहा, अरे इस जंगल में साक्षात भगवान आए थे, हनुमान जी आए थे, एक परम भक्त के संस्कार करने के लिए, लेकिन मैं कैसा अभागा कि हम भगवान के दर्शन तक नहीं कर पाए। संत जी ने कहा कि सुनो, उसी भक्त की चिता के धुआं लगने से तेरे सारे स्वजन संबंधी मुक्त हो गए प्रेत जोनी से। अब वो प्रेत रोता हुआ कहने लगा कि हे संत भगवान, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी?
तो संत ने कहा कि सुनो, हम तुम्हें युक्ति बता देते हैं, उपाय बताइए, कृपा करिए। संत जी ने कहा कि भक्त की चिता से जो बची हुई अधजली लकड़ी है उसको इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ, और वो धुआं जब तुम्हारे शरीर में लगेगा तो तुम भी प्रेत जोनि से मुक्त हो जाओगे। संत युक्ति बताते हैं ना, हाँ? मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। तो संत ने युक्ति बताई, वो गया अधजली लकड़ी को इकट्ठा किया और जैसे उसमें आग फूका और वो धुआं जब उस बचे हुए प्रेत के शरीर में लगा, वो एक बचा हुआ प्रेत भी प्रेत जोनि से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त हो गया। तो मैं कह रहा था कि पूज्य माता जी के लिए हम आपको दुखी नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। भक्त मरे क्या रोइए, भक्त के मरने पर दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बस माता जी ने जो किया, माता जी ने जो किया, क्या किया? जीवन भर ध्यान, भजन, सत्संग, दान, पुण्य, हाँ, परोपकार, अपने से बड़ों की सेवा, साधु संतों की सेवा, सम्मान करती रही। वही माता जी के 5 पुत्रों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए ना। और ये जब करेंगे तो माता जी को बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, 6 से अधिक समय हो गए, फिर प्रातः काल भी सत्संग होगा। तो प्रातः काल के सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। एक आवश्यक सूचना